अरे भाई, आप भी यूरोप जाना चाहते हैं बट आपका वीजा मिलता ही नहीं। हर बार आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, आपको उसका रीजन पता ही नहीं चल रहा। मैंने यूरोप का वीजा लगाया 3 टाइम्स और मुझे एक बार भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिला। मैंने ऐसे क्या स्टेप फॉलो किए जो आपने मिस किए। मैं आज आपको बताऊंगा कि बेल्जियम या फिर किसी भी शेंजन कंट्री का वीजा आपको 100% गारंटी के साथ मिलेगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी एजेंट की मदद से आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लोहित है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट। शेंजन वीजा एक ऐसा वीजा है जो कि आपको परमिशन देता है 26 यूरोपियन कंट्रीज घूमने की। अगर आप बेल्जियम जा रहे हो तो आपको बेल्जियम एम्बेसी में अप्लाई करना होगा, या फिर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हो तो उस कंट्री की एम्बेसी में आपको अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देता हूँ, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस साइट को ओपन करते हैं तो इधर जाकर आपको उस कंट्री का नाम डालना है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं उसको आपको डाल देना है इधर। मैं अभी डालता हूँ बेल्जियम। फिर आपको क्लिक कर देना है टेक मी टू द वेबसाइट। यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अप्लाई फॉर अ वीजा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, वीजा एट योर डोर स्टेप। तो आपको जाना है अप्लाई फॉर अ वीजा। इधर आपको साइट का लिंक दे दिया गया है, इसको आपको क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट बना रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा एक अकाउंट, और फिर यहाँ से आपको कर देना है लॉगिन और आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट वीजा की, तो आपको शॉर्ट वीजा पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये आपको डॉक्यूमेंट रीड करने को बोलेगा, आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप टिक कर देंगे और अप्रूव पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस किस डॉक्यूमेंट की आपको नीड होगी और कहाँ पर आपकी गलती हुई होगी। तो पहली चीज आती है वैलिड पासपोर्ट। आपको सबसे पहले चेक करना है अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी, उसकी एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी बची हो। पासपोर्ट बनाते टाइम कुछ लोग गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको अपनी वाइफ का ही एग्जांपल बता देता हूँ। उनका जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो उनके पासपोर्ट में आया फर्स्ट नेम में। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, और लास्ट नेम की जगह आया ब्लैंक। उन्होंने अपने हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन किया था, बट जब आपने वीजा फॉर्म भरा तो उसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही भरा। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपका जो लास्ट नेम है वो ब्लैंक है। अगर आपने ये गलती की है या फिर आपसे हो गया है तो अब आपको आगे क्या करना है। अब आगे आप कभी भी वीजा फॉर्म भरेंगे या फिर होटल बुकिंग करवाएंगे या फिर आपको बुक करवानी होगी फ्लाइट टिकट, तो उसमें आपको फर्स्ट नेम में ही मेंशन करना होगा अपना पूरा नाम, और लास्ट नेम में आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपको डालना है XXX, क्योंकि वीजा वाले देखते हैं कि चीज को बड़े ध्यान से। तो आपको इन गलतियों को अवॉइड करना है। दूसरी चीज में आते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। ये आपको चाहिए होता है 35 बाय 45 mm की। इसमें सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग बैकग्राउंड की। आपका बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट कलर में और आपका फेस दिखना चाहिए 80% तक। ध्यान रखिए आपकी जो फोटो होगी वो लेटेस्ट होनी चाहिए। थर्ड, जो सबसे मेन चीज है वो है आपका कवर लेटर। आपका कवर लेटर होना चाहिए ऐसा जिसमें आपने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ अपने ट्रिप के बारे में। अब इसमें मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि कवर लेटर में आपने कुछ और एक्सप्लेन किया हुआ है और आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं कुछ और। तो कवर लेटर में सबसे पहले आपको मेंशन करना है कि आपका पर्पस क्या है वहां पर विजिट करने का। अगर आपके फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स रहते हैं वहां पर तो वहां से वो आपको इन्विटेशन दे सकते हैं यूरोप आने की, तो वो सब आपको स्टार्टिंग में मेंशन करना है। अगर आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव वहां पर नहीं है तो आप उसका रीजन लिख सकते हैं टूरिस्ट विजिट। वैसे अगर आपको कोई वहां से इन्विटेशन भेजता है तो आपके वीजा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये पॉइंट ऐसा है कि आपको वीजा के लिए नहीं अपने लिए भी ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। तो मैं तो अपना रिलायंस का करवाया था, आप किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है फ्लाइट रिजर्वेशन। जब भी आप फ्लाइट टिकट परचेज करते हैं आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, रिफंडेबल या फिर नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल टिकट थोड़ी महंगी होती है नॉन रिफंडेबल से, बट अब की बार वीजा जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने फ्लाइट टिकट बुक नहीं करवाई थी, मैंने परचेज की थी डमी टिकट। उसका रीजन था कि मैं कवर लेटर में शो कर रहा था कि मैं इंडिया से बेल्जियम जा रहा हूँ, बेल्जियम से इंडिया आ रहा हूँ, जबकि मेरे चांसेस थे मैं इटली से इंडिया आ सकता हूँ। बट डमी टिकट एकदम ओरिजिनल होती है, और जिस साइट से मैंने इसको परचेज किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी $15, और ये मैं आपको राउंड ट्रिप की बता रहा हूँ। तो आप सेफ्टी के लिए डमी टिकट का भी यूज कर सकते हैं। फिर 6 पॉइंट आता है आपका होटल बुकिंग। इसमें सबसे ज्यादा गलतियां देखने को मिलती है। आप जो कवर लेटर में होटल का नाम लिख रहे हैं, जिस डेट को आप चेक इन कर रहे हैं और जिस डेट को आप चेकआउट कर रहे हैं, वो आपके पास बुकिंग रिसिप्ट भी आती है। इसमें भी आपका चेक इन और चेकआउट टाइम मैच होना चाहिए जो कि आपने मेंशन किया था कवर लेटर में। तो होटल्स के लिए भी आप डमी टिकट का यूज कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है बैंक स्टेटमेंट। आपको एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, और ये बैंक स्टेटमेंट आप तभी निकाले जब आपकी अपॉइंटमेंट डेट आए उससे 2 दिन पहले। मान लो आपकी वीजा अपॉइंटमेंट डेट आई है 10 अगस्त की, तो आपको 8 अगस्त से लास्ट के 6 मंथ तक की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट
2 लाख रुपीस होने चाहिए। अगर वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस को आप थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स और ब्रदर या सिस्टर की भी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं अगर बोलूं आपका घर है तो आप उसकी घर की रजिस्ट्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे वीजा अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ये पेपर प्रोवाइड कर देते हैं तो उनको फिर कंफर्मेशन हो जाती है कि आप इंडिया डेफिनेटली वापस आएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी सैलरी स्लिप। अगर आप एम्प्लॉय है तो आप CTC दे सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप अपनी लास्ट ईयर की ITR को दे सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है NOC। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको अपनी कंपनी से NOC लेटर लिखवाना है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने कॉलेज से लिखवाना होगा। फिर लास्ट पॉइंट आती है आपकी ट्रैवल आइटनरी। इसमें आपको बताना है किस दिन आपको कहाँ पे जाना है। अगर ये सारे पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% गारंटी के साथ वीजा मिलेगा। आपको ओरिजिनल कॉपी अपने साथ रखनी है और इसकी 2 फोटो कॉपी आप लेकर जाएंगे। आप इस साइड में जाके अपनी वीजा अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हैं। और कोई भी एजेंट आपके पास आकर ये कहता है कि वो अपॉइंटमेंट डेट आपको वही देगा जो आप चाहते हैं तो वो एजेंट फ्रॉड है। आप इस साइट में जाकर चेक कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट डेट। इस जगह आकर आपको वो डेट मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, बट वो डेट ऑलरेडी बुक है तो इंडिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि उस बुक डेट में आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा दे। तो आप इस फ्रॉड में ना फंसे तो अच्छा है। तो मेन बात करते हैं आपके वीजा की कितनी कॉस्टिंग आनी है। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे तो आपको पेमेंट देनी होगी 2350 रुपीज। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेल्जियम वीजा की। और ऑफिस में जाकर आपको पेमेंट करनी है 9729। अब आप जैसे वीजा ऑफिस जाते हैं आपको उस काउंटर में चले जाना है जहाँ के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने के बाद आपको कैश काउंटर में जाना है। मैं आपको टिप देना चाहूंगा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कैश लेकर आए, क्योंकि UPI या फिर कार्ड में कोई नेटवर्क इशू आ जाए तो आपके पास बैकअप एक ऑप्शन होना चाहिए। फिर स्लिप कट होने के बाद आपको जाना है बायोमेट्रिक रूम में। वहाँ पर आपकी फोटो क्लिक की जाएगी DSLR से और आपको सारे अपने फिंगरप्रिंट स्कैन करवाने हैं। ये हो गया आपका फाइनल स्टेप। अब आपको वेट करना है वीजा लगने का। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 4 दिन के अंदर वीजा आपके पास आ जाएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए कवर लेटर में या फिर डमी टिकट बुक करवाने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम अकाउंट में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका नेक्स्ट ट्रैवलिंग प्लान क्या है। चलिए आज के लिए बस इतना था। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।